हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 11वां सेशन है वोकैबुलरी का। आप रोज हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। अगर आपने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो यहाँ कार्ड पर क्लिक करें और रेगुलरली ये सेशंस मेरे साथ देखें। अगर आप देखोगे एग्जाम के अंदर गारंटेड क्वेश्चन दिखेगा आपको इन सेशंस के अंदर से। तो आज के वर्ड्स हम शुरू करते हैं। आज जो हम वर्ड्स करने वाले हैं वो मेजर, मेटर और पेटर, ये दो रूट्स होते हैं। मेटर रूट यूज किया जाता है मम्मी के लिए और पेटर यूज किया जाता है पापा के लिए। और वहीं से ये बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। पहला वर्ड है मेटर्निटी और इधर वर्ड है पेटर्निटी। मेटर्निटी का सही मतलब होता है मदरहुड, मातृत्व बोलते हैं हिंदी में। तो जो मदरहुड है, मातृत्व है, उसको मेटर्निटी बोलते हैं। इसीलिए आप देखो हॉस्पिटल के अंदर मेटर्निटी वार्ड होते हैं जहां पर प्रेग्नेंट लेडीज को रखा जाता है। तो मेटर्निटी मदरहुड। वैसे ही बिल्कुल सिमिलैरिटी में पेटर्निटी क्या हो जाएगा, फादरहुड। पितृत्व बोल देंगे हिंदी में, है ना। पेटर्निटी फादरहुड और मेटर्निटी मदरहुड। मेटरनल अल लगता है तो एडजेक्टिव बनाते हैं उससे संबंधित के लिए। आप देखो सोसाइटी वर्ड जो है वो एक नाउन है समाज, और सोशल जैसी हम बना देते हैं तो वो सामाजिक बन जाता है, समाज से संबंधित बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखोगे मैटरनल क्या हो जाएगा, जो मम्मी से संबंधित है, और पैटर्नल क्या हो जाएगा, जो पापा से संबंधित है। आप अगर गौर फरमाओ तो चाचा और मामा दोनों को ही इंग्लिश में तो अंकल ही कहते हैं, लेकिन अगर आपको बताना है कि मैं मेरे मामा जी की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे मैटरनल अंकल, और अगर आप चाचा ताऊ की बात कर रहे हो तो पैटर्नल अंकल। तो मैटरनल होता है मम्मी से जो संबंधित है और पैटर्नल होता है पापा से जो संबंधित है। यस, आगे आओ। पैट्रीमोनी और मैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी क्या होता है, पैट्री पापा, मनी मनी पैसा। तो पैट्रीमनी होता है पिता से मिलने वाले जो पैसा है, जायदाद है, जो आपकी जो आप पिता की कमाई हुई संपत्ति बच्चे को मिलती है, उसको पैट्रीमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पैट्रीमनी। पैट्रीमोनीज पापा से मिलने वाला पैसा। तो मैट्रीमोनी क्या हो जाएगा, नहीं, मम्मी से मिलने वाला पैसा नहीं होता। मैट्रिमोनी शादी को बोलते हैं। भारत मैट्रिमोनी.com सुना होगा आपने। मैट्रिमोनी इज शादी। थोड़ा सा फर्क है मीनिंग में। पैट्रिमोनी पापा से मिलने वाला पैसा और मैट्रिमोनी शादी। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, सिमिलर रूट्स हैं लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं। पैट्रिमोनी पापा से मिलने वाला पैसा, मैट्रिमोनी शादी। यस, नेक्स्ट देखो मेट्रियार्क, पेट्रियार्क। ये जो रूट लिखा हुआ है पीछे आर्क, इसका मतलब होता है रूलर, रूल, राज। इसीलिए आप देखो एक वर्ड है मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनो एक, आर्क राजा। मोनार्क मतलब एक जो राजा होता है सब जगह का, वो मोनार्क कहलाता है। किंग को मोनार्क कहते हैं, जो भी राजा होता है उसको मोनार्क कहते हैं। मोनो मतलब एक और आर्क मतलब राज। ऐसी आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो इंडिया के अंदर डाई आर्की लागू की गई थी, है ना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वगैरह आपने नाम सुने हो कभी। डाई आर्की मतलब, डाई मतलब दो, आर्की मतलब रूल। डाई आर्की दो का रूल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी रूल है आपके ऊपर और सेंटर गवर्नमेंट का भी रूल है आपके ऊपर, तो ये डाई आर्की कहलाती है। मेट्री आर्क, पेट्री आर्क। अगर कोई महिला है, कोई वृद्ध एल्डरली लेडी है जो आपके कस्बे पर, आपके कबीले पर, आपके टाउन पर राज करती है, अगर राज किसी महिला का, एल्डर लेडी जो है, सबसे बड़ी महिला जो है, सबसे समझदार महिला जो है, आपके यहाँ उनका राज चलता है, उनकी बात मानी जाती है, उनको हेड माना जाता है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो मेट्रियार्क है। और जो अगर एल्डरली इंसान, पुरुष है ना, कोई मैन है, उनको अगर हेड माना जाता है, उनको लीडर रूलर माना जाता है, उनकी बात मानी जाती है सब जगह, तो वो क्या कहलाएंगे, पेट्रियार्क। तो एक फीमेल लीडर है अगर तो मेट्रियार्क, और अगर मेल लीडर है तो पेट्रियार्क। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहां पर एक वर्ड है ऑल्मा मेटर। ऑल्मा मेटर बोलते हैं, देखो ऐसा बोलते हैं कि मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड द बेस्ट टीचर। तो मम्मी टीचर होती हैं अच्छी, इसलिए ऑल्मा मेटर वर्ड वहीं से आ गया कि जो भी स्कूल या कॉलेज से आप पढ़े हो, जिस भी स्कूल या कॉलेज से, वो आपका क्या कहलाएगा, ऑल्मा मेटर कहलाएगा। आप वहां के
एल्यूमनाई एल्यूमनाई कहलाओगे, एल्यूमनस सिंगुलर और एल्यूमनाई प्लूरल, और वो आपका क्या कहलाएगा, ऑल्मा मेटर कहलाएगा। तो ऑल्मा मेटर मतलब किस स्कूल या कॉलेज से आप पढ़े हो। इधर आ जाओ, पेट्रोनाइज, आइज लग गया मतलब क्या, वर्ब बन गया, आइज लगते ही क्या हो गया, वर्ब बन गया। तो पेट्रोनाइज वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, मीनिंग सेम ही होते हैं, कोनोटेशन अलग अलग है। पेट्रोनाइज वर्ड की पॉजिटिव कॉनोटेशन भी होती है और पेट्रोनाइज वर्ड की नेगेटिव कॉनोटेशन भी होती है। पेट्रोनाइज वर्ड की पॉजिटिव कॉनोटेशन का मतलब क्या है, सपोर्ट करना। देखो पेट्रोनाइज कौन करेगा आपको, पापा सपोर्ट करते हैं, इसलिए पेट्रोनाइज करने का मतलब होता है सपोर्ट करना। तो जो सपोर्ट करता है वो आपको क्या कर रहा है, पेट्रोनाइज कर रहा है। और नेगेटिव कॉनोटेशन क्या है कि डोंट पेट्रोनाइज मी, मतलब मेरे को छोटा बच्चा मत समझो कि मेरे को सब बात बताए जा रहे हो आप। तो जब आप सामने वाले को नाकाबिल समझते हो और सामने वाले को छोटा समझते हो, बेवकूफ समझते हो, जैसा कि अक्सर पिता करते हैं, तो वो भी पेट्रोनाइज करना होता है। तो पेट्रोनाइज के दोनों ही कॉनोटेशंस हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आपको देखना पड़ेगा, पेट्रोनाइज का पॉजिटिव कॉनोटेशन है सपोर्ट करना, और पेट्रोनाइज का नेगेटिव कॉनोटेशन है सामने वाले को कम बुद्धि वाला समझना, उसको छोटा बच्चा समझना। यस, आगे देखोगे पेट्रोनिमिक, निम का मतलब होता है नाम, पेट्रो का मतलब पापा। आप देखो इंग्लिश के अंदर नाम होता है जॉनसन। एक्चुअली में जॉनसन नाम कैसे आया कि वो जॉन का बेटा था, तो जॉन का बेटा था तो जॉनसन आएगा। मेरे ख्याल से ये जॉन ऐसे होएगा, सॉरी आज थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ हो रही है, जॉन की स्पेलिंग गलत हो गई। तो जॉनसन ऐसे होता है, तो जॉन क्या है, बंदे का नाम था और उसका बेटा जॉनसन। ऐसे ही मार्टिनसन, जितने भी आपने सन सुने हैं, है ना, पीटरसन, तो पीटरसन क्या हो जाएगा, पीटर का बेटा पीटरसन। जिस बच्चे का नाम उसके पिता पर है वो पेट्रोनिमिक बच्चा कहलाएगा, कि पिता के नाम पर उसका नाम रखा गया है। यस, आई होप ये क्लियर होंगे। मैटरनिटी मदरहुड, पैटर्निटी फादरहुड। मैटरनल मम्मी से संबंधित, पैटर्नल पापा से संबंधित। मैट्रिमोनी शादी, पैट्रिमोनी पापा से मिलने वाला पैसा। मेट्रीआर्क एक फीमेल रूलर, पेट्रियार्क एक मेल रूलर। ऑल्मा मैटर जिस स्कूल या कॉलेज से आप पढ़े हो। पेट्रोनाइज करने का मतलब है सपोर्ट करना या तो, या सामने वाले को बच्चा समझना, और पेट्रोनिमिक मतलब पापा के नाम पर नाम पड़ा है। जैसे पेटर और मेटर है वैसे ही फ्रैटर और सोरोर भी होते हैं। फ्रेटर्निटी क्या हो जाता है, फ्रेटर्निटी बोलते हैं ब्रदरहुड को। किसको बोलते हैं जी, ब्रदरहुड, भाईचारे को फ्रेटर्निटी बोलते हैं। और सिस्टरहुड को क्या बोल देते हैं, सोरोरिटी। तो सोरोरिटी में फीमेल्स इकट्ठी होके जब कोई ग्रुप बनाती हैं कि हम सब लोग तो बहनें हैं आपस में, तो वो सोरोरिटी कहलाती है। और भाई लोग आपस में जब ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी हो जाता है। जैसे मैटरनल और पैटर्नल पढ़ा था वैसे ही फ्रेटर्नल और सोरोरल हो जाता है। फ्रेटर्नल भाई से संबंधित, सोरोरल आपकी बहन से संबंधित। तो भाई से संबंधित कुछ भी होगा तो वो फ्रेटर्नल हो जाएगा, और बहन से संबंधित होगा तो वो सोरोरल हो जाएगा। फ्रेटरनाइज करना, जैसे पेट्रोनाइज करना वर्ड देखा था, वैसे ही फ्रेटरनाइज करना भी एक वर्ब होता है। फ्रेटरनाइज करने का मतलब भाईचारा बढ़ाना। फ्रेटरनाइज के भी कॉनोटेशन अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। जब आप दोस्ती भाईचारा बढ़ा रहे हो तो आप फ्रेटरनाइज कर रहे हो, पर आप जरूरत से ज्यादा दोस्ती भाईचारा बढ़ा रहे हो तो भी आप फ्रेटरनाइज कर रहे हो। तो सेंस दोनों ही निकल सकते हैं, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन होता यही है, दोस्ती भाईचारा बढ़ाना, करीबियत बढ़ाना, है ना, तो वो फ्रेटरनाइज हो जाएगा। जैसे ये फ्रेटर भाई और सौरोर बहन से होता है, वैसे ही उक्सोर जो रूट है वो वाइफ के लिए होता है। किसके लिए होता है जी, वाइफ के लिए। अगर आप देखोगे उक्सोरियल क्या हो जाएगा, जैसे फ्रेटर्नल भाई से संबंधित, सोरोरल बहन से संबंधित, वैसे ही उक्सोरियल वाइफ से संबंधित। जो आपकी वाइफ से रिलेटेड है वो उक्सोरियल। तो जितने भी वाइफ से रिलेटेड आपके मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, वो आपके उक्सोरियल फैमिली मेंबर्स होते हैं, कि मेरी बीवी से संबंधित है जी, उधर के साइड के हैं। नीचे एक वर्ड देखो उक्सोरियस, और एक वर्ड है हैंडपेग्ड। ये दोनों बड़े ही आसपास के वर्ड्स हैं, लेकिन अजीब से वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। एक तो होता है जी जोरू का गुलाम,
आपने सुन ही रखा होगा। जो जोरू का गुलाम होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हेन पैक्ड। क्या बोलते हैं? हेन पैक्ड। हेन पैक्ड क्या होता है? जोरू का गुलाम। बीवी हिटलर होती है इनकी, और ये पूरा काम करते हैं, जो भी आपने सुना है वही सब कुछ है ना। ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा अलग जाके वर्ड है। उक्सोरियस इंसान क्या होता है? उक्सोरियस एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा पुरुष होता है जो अपनी बीवी के प्रेम में पागल है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव। लव तो अलग चीज होगी। वो बार बार अपने प्यार को शो करता रहता है, बहुत कुछ करता रहता है बीवी को मनाने के लिए। बीवी पहले से ही मानी हुई है, फिर भी वो मनाता रहता है। इवन इस हाल तक इसका प्यार दिखाने का तरीका होता है, इसकी बीवी भी परेशान होती है कि भाई, भाई तो नहीं, मतलब कि बस कर यार, हो गया, बहुत हो गया। तो वो उक्सोरियस इंसान है जो ओवर लवी डवी फीलिंग शो करता रहता है बार बार। इसको लगता है मेरी शादी होगी ना, बस पता नहीं क्या ही हो गया। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? उक्सोरियस कहते हैं। और जो जोरू का गुलाम होता है उसे क्या कहते हैं? हेनपेक्ड कहते हैं। बाकी वर्ड याद रहे ना रहे, ये तो आपको याद रह ही जाएंगे। आगे आओ जी। मैरिटल क्या होता है? मैरिटल शादी से संबंधित होता है। और प्री मैरिटल क्या हो जाएगा? प्री मतलब पहले, शादी के पहले प्री मैरिटल हो जाएगा। और मैरिटल मतलब शादी से संबंधित। जैसे उक्सोरियल बीवी से संबंधित, वैसे ही मैरिटल शादी से संबंधित। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। आगे आओ। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये साइड रूट को यूज करते हैं। साइड रूट का मतलब होता है मारना या फिर हत्या, है ना। मारना या हत्या को हम क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। आपने ये वर्ड सुन रखा होगा, सुइसाइड। ये वर्ड सुई एक्चुअली फ्रेंच के अंदर मैं को कहते हैं, अपने आप को मारना सुइसाइड हो जाता है। पैट्रीसाइड, पैट्री मतलब पापा, पापा की हत्या पैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड मम्मी की हत्या। पैरीसाइड पेरेंट्स की, पेरेंट्स की कर रहे हो तो पैरीसाइड। वैसे ही फ्रैट्रीसाइड क्या हो जाएगा? भाई की हत्या। सोरोरीसाइड क्या हो जाएगा? बहन की हत्या। मारिटीसाइड, गौर फरमाइए, मैट्रीसाइड और मारिटीसाइड में फर्क है। ये मारिटी हस्बैंड होता है और मैट्री मदर होता है। वैसी उक्सोरीसाइड वाइफ की हत्या, हस्बैंड की हत्या हो जाएगा मारिटीसाइड। उक्सोरीसाइड हो जाएगा वाइफ की हत्या। जिसके भी पीछे साइड लगा दोगे वो मारना है। फीटीसाइड, आपने सुना होगा, फीमेल फीटीसाइड को रोकना चाहते हैं हम। क्या होता है फीमेल फीटीसाइड? कन्या भ्रूण हत्या। तो भ्रूण की हत्या, भ्रूण क्या होता है? जो मां के पेट में, गर्भ में जो छोटा बच्चा होता है अभी 2-3 महीने का, उसको फीटीसाइड बोलते हैं। तो फीटस बोलते हैं, सॉरी। फीटीसाइड क्या हो जाएगा? भ्रूण हत्या। इनफेंटीसाइड, इन्फेंट क्या होता है? 5 साल से छोटा बच्चा। 5 साल से छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? इनफेंट बोलते हैं। तो छोटे बच्चे की हत्या क्या हो जाएगा? इनफेंटीसाइड। होमीसाइड, होमी यूज करते हैं ह्यूमन के लिए। अगर आपने किसी व्यक्ति की हत्या करी है, ह्यूमन की हत्या करी है, तो आपने क्या किया है? होमिसाइड किया है। क्या किया है? होमिसाइड किया है। रेजीसाइड, रेजी मतलब राजा, रूलर। अगर रूलर की हत्या करी है, राजा की हत्या करी है, तो रेजीसाइड हो जाएगा, है ना, रेजीसाइड। रीगल यूज करते हैं रॉयल के लिए। रीगल वर्ड सुना होगा आपने, रॉयल वर्ड भी सुना होगा। रीगल और रॉयल एक ही वर्ड होते हैं। रीगल मतलब रॉयल, मतलब राजसी। तो रेजिस जो रूट है वो रेजीसाइड के लिए भी आ जाता है। रेजिस मतलब राजा, साइड मतलब साइड कर देना, हत्या कर देना। तो रेजीसाइड राजा की हत्या। जेनोसाइड, जेनो यूज करते हैं ग्रुप के लिए। किसके लिए? ग्रुप के लिए। किसी पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले, किसी पर्टिकुलर धर्म के, किसी पर्टिकुलर एरिया के, किसी पर्टिकुलर मजहब के, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की हत्या जब की जाती है तो वो जेनोसाइड होती है। जैसा कि विश्व युद्ध में हुआ था, जैसे आपने सुना होगा जर्मनी ने ज्यूज की हत्या की थी। तो वो ज्यू धर्म, यहूदी धर्म मानने वाले सारे लोगों की हत्या कर रहे थे, तो वो क्या कहलाएगी? जेनोसाइड कहलाएगी। जब एक पर्टिकुलर ग्रुप की हत्या की जाती है तो वो जेनोसाइड। आपने बहुत और भी सुना है, पेस्टिसाइड सुना है आपने। पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्ट की हत्या। पेस्ट क्या होते हैं? जो भी पेड़ पौधों को खराब करते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको पेस्ट बोलते हैं। पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट की हत्या। ऐसे आप इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्ट की हत्या करने वाला। ऐसे जिस भी वर्ड में आपको साइड दिख जाए, CIDE, वो क्या हो जाएगा? हत्या हो जाएगी। पैट्रीसाइड पापा की, मैट्रीसाइड मम्मी, पैरी पेरेंट, सुई खुद, फ्रैट्री भाई, सोरोर बहन, मारिटी हस्बैंड, उक्सोरी वाइफ, फीटस
भ्रूण, इन्फेंटी छोटा बच्चा, होमी ह्यूमन, रेजी राजा, जेनो ग्रुप, है ना। आई रियली होप ये वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। साथ में ये और साथ में ये तो आज के वर्ड्स बहुत ही सिंपल थे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। आप रोज ऐसे ही जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।